हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होगे और मस्त अपनी अपनी लाइफ में बढ़िया एफर्ट्स दे रहे होगे। चलो दोस्तों, आज अपन देखते हैं बाइनरी ट्री के बारे में कि बाइनरी ट्रीज क्या होती हैं। और सबसे पहले थोड़ा एप्लीकेशंस देख लेते हैं ट्री की, जो कि मैं अपने आपने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर देखा होगा इससे पहले, तो उसमें भी मैंने डिस्कस की है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, है ना। चलो आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं दोस्त? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस थोड़ी मैं लास्ट वीडियो में भी किया है डिस्कस, यहाँ पे भी कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा और चीज़ों में क्लियरिटी आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर बने। देखो दोस्त, सबसे पहले आपको पता है ट्रीज के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले अपन ट्रीज क्यों यूज़ करते हैं? अगर अपन ने कोई भी डेटा है उसे हायरार्की के फॉर्म में स्टोर कराना है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं दोस्त? ट्रीज को यूज करते हैं, सिंपल। ये आपको पता है। अब देखो दोस्त, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कहाँ कहाँ, जैसे आपको पता है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ठीक है, तो ये क्या है? उसमें कैसे कर रहे हैं अपन? जो डेटा है वो हायरार्की के फॉर्म में तो स्टोर हो रहा है। पहले आपका पैरेंट फोल्डर है, देन उसके बाद दूसरा फोल्डर है, फिर उसमें तीसरा फोल्डर है। काइंड ऑफ चीजें चल रही है। तो ये भी क्या है? एक ट्रीज की एप्लीकेशन है। तो अपन सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर, ये क्या है दोस्त? एक ट्री की एप्लीकेशन है। सर दूसरी क्या होती है ट्रीज की एप्लीकेशन? देखो दोस्त, जैसे आपने अगर वेब टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, अगर आपने HTML पढ़ा होगा, तो उसमें पता है जो टैग्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? HTML टैग, मेन टैग होता है, देन उसके अंदर क्या होते हैं? बॉडी टैग होता है, एड टैग होता है। तो ये सब क्या होते हैं? HTML टैग, देन उसके बाद हेड टैग, देन उसके बाद बॉडी टैग। तो ये भी कैसे फॉर्म में होते हैं? ट्रीज के फॉर्म में ही अपन करते होते हैं। तो ये भी एक क्या है? ट्रीज की एप्लीकेशन हो जाती है दोस्त। इसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे कैसे सर? देखो, सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर, देन उसके बाद आते हैं डीन, देन उसके बाद आते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो ये भी एक हेलाइक की बनी होती है दोस्त। तो सब दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रीज की एप्लीकेशन है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी क्या हो जाते हैं दोस्त? ट्रीज की एप्लीकेशन आती है। ट्रीज की बहुत बहुत एप्लीकेशन है दोस्त। मैं कुछ की ही बात करता हूँ। अगर आपने कंपाइलर कंपाइलर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता हो आप लोगों को, क्योंकि मेरे को नहीं लगता होगा, लेकिन जो भी बीटेक वाले स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर देखेंगे, तो उनने कंपाइलर पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर्स में। तो उसमें भी अपन क्या बनाते हैं? पार्स ट्री बनाते हैं दोस्त। तो वहाँ पे भी क्या होती है? वो भी क्या है? एक दोस्त ट्रीज की एप्लीकेशन है। पार्स ट्री सबसे मेन काम जो कंपाइलर में होता है, अगर आपने पार्स ट्री वहाँ पे समझ लिया, तो आपका आधे से ज़्यादा कंपाइलर कंप्लीट है। अपन कंपाइलर सिर्फ इसी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये सबसे मेन टॉपिक माना जाता है कंपाइलर का, पार्स ट्री जनरेट करना, पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है दोस्त, चलो आ जाओ। देन इसके बाद अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च सर्च ट्री, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन इसे बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस देते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है जी, अपन इसे अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पास ट्री नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। अपन अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सर्च ट्री आगे अपन टॉपिक में कवर करेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा क्या होती है बाइनरी सर्च ट्री, क्या इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। ठीक है, देन इसके बाद होता है दोस्तों बाइनरी ईफ भी आ जाता है। ये भी क्या है? आपका एक अ, क्या है दोस्तों जी? जो भी आपका ट्रीज का एप्लीकेशन पे आ जाता है। देन आप क्या करते हो? डीबीएमएस में इंडेक्सिंग वगैरह में आप बी ट्री इंडेक्सिंग करते हो ना वहाँ पे। तो वहाँ पे बी बी ट्री हो गया आपका, बी प्लस ट्री हो गया दोस्त। देन उसके बाद बी प्लस ट्री हो गया, है ना। देन उसके बाद एक और होता है, क्या बोलते हैं उसे, मेरे को याद नहीं आ रहा, हैजिंग। हैजिंग भी आप यूज़ करते हो। हैजिंग मैंने लगा था चैप्टर, क्योंकि मैं आपको हैजिंग भी पढ़ाऊंगा डीएसए के लास्ट लेक्चर में, लेकिन ड्यू टू टाइम लिमिटेशन आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्दी है, तो इस चैप्टर को अब अपन डीएसए में अभी कवर नहीं करने वाले। ठीक है, तो ट्रीज के बाद अपन ग्राफ करेंगे। ग्राफ के बाद अपना क्या हो जाएगा? डीएसए अभी मैं यहाँ पे बाइंड अप कर दूंगा, एंड कर दूंगा। अगर मेरे को नीड लगेगी तो एक आध मैं वीडियो हैशिंग पे बना दूंगा, वो एक वीडियो का टॉपिक है पूरा। ठीक है दोस्त, ओके। तो ये सब क्या होते हैं दोस्त?
ये सब होती हैं आपकी ट्रीज एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन होती तो बहुत हैं, इसके अलावा भी बहुत एप्लीकेशन है ट्रीज की, लेकिन मेन जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया भैया। चलो आ जाओ दोस्त, अब अपन क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होती है। बाइनरी ट्री से स्टार्ट करते हैं ना दोस्त। ओके सर, देखो दोस्त, बाइनरी ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन देख लो क्या होती है, देन उसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। ओके सर, चलो आ जाओ। देखो, इन अ बाइनरी ट्री, इन a binary tree, in a binary tree, in a binary tree, a node, a node can have, can have at most, at most, at most two child, ठीक है। समझे दोस्त, मतलब कि बाइनरी ट्री, जो बाइनरी ट्री होती है ना, उसमें जो नोड होता है दोस्त, वो ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड लग सकता है। एक चाइल्ड भी हो सकता है, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीन नहीं हो सकते दोस्त। जीरो चाइल्ड भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। सर 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 ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल बताओ। देखो दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी ट्री है उसमें एटमोस्ट अपन क्या लग सकते हैं दोस्त, दो चाइल्ड लग सकते हैं। मैंने आपको बोला जीरो चाइल्ड भी हो सकता है, वन चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। जीरो चाइल्ड मतलब एक भी चाइल्ड नहीं, ठीक है, ओनली लीफ नोड होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है दोस्त, टू चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनका वन चाइल्ड और टू चाइल्ड हो, ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं दोस्त, इंटरनल नोड। आपको मैं ये टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और जीरो चाइल्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्त, ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं, लीफ नोड, लीफ नोड्स बोलते हैं, ठीक है दोस्त। इंटरनल नोड्स बोलते हैं, ठीक है दोस्त। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अपन एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, तो वहां पे अपन इन्हें समझेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले अपन कुछ काय के एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्त, बाइनरी ट्री के, ठीक है। आ जाओ दोस्त, तो एग्जाम्पल नंबर वन देखो दोस्त, ये क्या है, ये तो एक हमारी बाइनरी ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री। ओके सर, आ गया समझ में। देखो, जे वाला नोड देख लो दोस्त, और जे वाला नोड देख लो। जे कौन से नोड है दोस्त, जे हैं आपके इंटरनल नोड, इंटरनल, 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 इंटरनल नोड। क्योंकि इसके कितने चाइल्ड है, एक और एक, दो चाइल्ड है। और जे भी आपका क्या है दोस्त, एक इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड, ठीक है दोस्त। इसके कितने चार्ड है सर, एक और एक, दो चार्ड है। जे आपका क्या है दोस्त, लीफ नोड है। इसे क्या बोलेंगे दोस्त, लीफ नोड। क्योंकि इसका कितने चार्ड है, जीरो चार्ड है, एक भी चार्ड नहीं है। इसे भी क्या बोलेंगे दोस्त, लीफ नोड। इसे भी क्या बोलेंगे दोस्त, लीफ नोड, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्त, अब ये कैसी है, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्यों है, क्योंकि एटमोस्ट किसी भी नोड के एटमोस्ट कितने चार्ड हो सकते हैं, दो। जे वाला नोड, इसके कितने चार्ड है, एक और एक, दो, दो चार्ड है। जे वाला नोड, इसके कितने चार्ड है, एक, दो, दो चार्ड है। जे वाला नोड कितने चार्ड है, जीरो चार्ड है। जीरो, एक और दो, ऐसे चार्ड हो सकते हैं किसी भी नोड के, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री। एक वाला एग्जाम्पल देखो सर, देखो बता दो सर, ठीक है। जे क्या है दोस्त, जे भी आपकी कैसी ट्री है, बाइनरी ट्री, ठीक है सर। जे भी आपके समझ में, और सर कुछ, ओके। ये देखो दोस्त, ये देखो दोस्त, ये भी क्या है दोस्त आपकी, सर बाइनरी ट्री है, देखो बाइनरी ट्री है, ठीक है सर। आगे समझ में, ये भी हमारी कैसी है सर, ये भी हमारी बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री। अब देखो, इसमें जे इंटरनल नोड है आपका, ये भी आपका क्या है, इंटरनल नोड है, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है दोस्त। और ये भी आपका क्या है, इंटरनल नोड, इंटरनल नोड, ठीक है, इंटरनल नोड। क्योंकि इसके भी दो चार्ट है, इसके भी दो चार्ट है, इसके भी दो चार्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी दोस्त, पूरी ये क्या होगी आपकी, बाइनरी ट्री। ओके, अब मेरे को ये बताओ दोस्त, क्या बताना है सर, अब पूछ लो आप, अब तो हम बता देंगे। अब अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। ये बताओ, जे आपकी बाइनरी ट्री है क्या, सर लोग मेरे को चेक करने दो। जे आपका सर इंटरनल नोड है, जे भी आपका इंटरनल नोड है। और जे आपका लीफ नोड है, ठीक है सर, जे आपका लीफ है, ठीक है। लेकिन सर जे तो कंप्लीट बाइनरी, सॉरी जे तो बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त, बाइनरी ट्री जे, क्योंकि सर आपने क्या बोला है, एटमोस्ट, एटमोस्ट
दो चाइल्ड हो सकते हैं, दो चाइल्ड हो सकते हैं। बट सर यहाँ पे क्या है सर, इस ये वाला जो इंटरनल नोड है ना सर, इसके 3 चाइल्ड हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। होप सो दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है सर, अब क्या करना है, आ जाओ दोस्त, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या देखने वाले हैं सर, अब अपन देखने वाले हैं दोस्त टू वाले ट्री, टू वाले ट्री। टू वाले ट्री क्या होते हैं, देखो दोस्त, टू वाले ट्री क्या होते हैं, देखो दोस्त, बाइनरी ट्री में अपन ने क्या समझा कि एट मोस्ट टू कितने नोड्स हो सकते हैं दोस्त, टू नोड हो सकते हैं एट मोस्ट, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नोड्स नहीं हो सकते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं। देखो अब इसकी डेफिनेशन देखो दोस्त, टू वाले ट्री की क्या होती है सर, बताओ जल्दी मेरे को, सुनना है। ठीक है, देख सुन लो, थोड़ा सबर कर लो, लेकिन सुन लो, ठीक है। हाँ, a binary tree, a binary tree in which in which in which every in which every inter internal node has has two child, टू चाइल्ड। मतलब सर क्या 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 दिया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया सर, आपने बोल क्या दिया। देखो, टू वाली ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसमें जो इंटरनल नोड्स होते हैं ना, उनके दो चाइल्ड होने ही चाहिए। अगर उनके दो चाइल्ड नहीं है, डेट मीन्स कि वो ट्री आपकी टू वाली ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दो, हमें तब समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता सर, हमें आपको पता तो है। अच्छा चलो आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो दोस्तों। देखो देखो दोस्त, जैसे आपका जे क्या है, एक जे क्या है दोस्त आपका, अब बताओ सर। जे तो हमारा एक इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड है, ठीक है। आपका जे एक इंटरनल नोड है, चलो आई मान लो, आई बोले तो आई क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, इंटरनल नोड, ठीक है। अब जे आपका क्या है, एक इंटरनल नोड है, इसके कितने चाइल्ड हैं सर, एक चाइल्ड जे रहा, एक चाइल्ड जे रहा सर, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, ठीक है। हाँ सर, दो चाइल्ड हैं इसके। तो अपन ने बोला क्या है डेफिनेशन में, हाँ बाइनरी जे बाइनरी ट्री है दोस्त। हाँ सर बाइनरी ट्री है, क्योंकि सर इसमें क्या है, एटमोस्ट टू नोड है, इसलिए तो ये क्या बन गई दोस्त, बाइनरी ट्री। हाँ, सबसे पहले मैंने पूछा क्या जी बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है सो। अब मैं पूछूं आपसे बाइनरी ट्री, अब मैं आपसे पूछूं टू एले ट्री है, हाँ सर जी टू एले ट्री भी है। क्यों है टू एले ट्री, टू एले ट्री क्यों है दोस्त, क्योंकि जी सर एक इंटरनल नोड है और हर इंटरनल नोड के कैसे हैं, एक ही इंटरनल नोड है और एक इसी नोड के दो चाइल्ड है। आपने यही तो बोला कि आ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज टू चाइल्ड, ठीक है सर। तो अब जे आपका इंटरनल नोड हो गया और इसके दो चाइल्ड हो गए, तो जे क्या हो गया दोस्त, आपकी जे क्या होगी आपकी टू वाली ट्री होगी सर। चलो ठीक है सर, सर एक एग्जाम्पल से बात नहीं बनी, एक आध और बताओ, चलो आ जाओ, एक आध और देख लो दोस्त। देखो अब मैं पूछूं, एक ट्री आपको जे दे दी, ठीक है। अब बताओ जे आपकी कैसी है, जे टू आपकी, जे आपकी पहले जे बताओ, जे बाइनरी ट्री है। सर हाँ, जे सबसे पहले हमारी क्या है सर, बाइनरी ट्री तो है, क्योंकि एट मोस्ट टू वाली कंडीशन दिखनी जाती है। तो हाँ सर, जे एक इंटरनल नोड है, इसके दो दो चाइल्ड है, और जे एक इंटरनल नोड है, इसके दो चाइल्ड है, और जे आपका लीफ नोड है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। और जे भी आपके लीफ नोड है, ठीक है। ओके सर, जे मेरे को समझ में आ गया। अब देखो टू वाले ट्री है क्या, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, टू अरे ट्री है क्या जी, टू अरे ट्री। अब बता लो, क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा, मैं चेक करके बताता हूँ। ओके बताओ भाई। देखो सर जे अपना क्या हो गया, इंटरनल नोड, हाँ हो गया। तो जे भी सर आपका क्या हो गया, इंटरनल नोड हो गया। सर इस ट्री में दो इंटरनल नोड है, अब आपने क्या बताया था सर कि जो इंटरनल नोड है उसके दो चाइल्ड होने चाहिए। तो देखो सर, एक तो जे इंटरनल नोड है, इसका पहला चाइल्ड ए रहा, दूसरा चाइल्ड ए रहा, ठीक है सर। तो अभी तक तो जो डुअलिटी की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही। अब सर एक इंटरनल नोड जे भी रहा आपका, अब इसका सर पहला चाइल्ड जे रहा, दूसरा चाइल्ड जे रहा, दैट मीन्स समझ आया, क्या 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 मुझे भी तो बताओ। हाँ देखो सर, इस इंटरनल नोड के भी दो चार्ट है और इस इंटरनल नोड के भी दो चार्ट है, डेट मीन्स जे टू वाले ट्री है, मैं पकड़ लिया, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वाह भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट लड़के लड़की हो तुम लोग तो। चलो ठीक है सर, अब वो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, कुछ अच्छा सा बताओ, तो हमें तो थोड़ा और ट्राई कर लें सब। ओके चलो आ जाओ दोस्त, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बताओ सर जल्दी जल्दी। ओके देखो दोस्त, एक आपको, चलो जे वाला बताओ, जे टू वाले ट्री है क्या, जे है क्या टू वाले, लोको सो।
सर जे इंटरनल नोड रहा आपका, जे इंटरनल नोड रहा, जे इंटरनल नोड रहा, एप्ली इंटरनल नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए। तो इस नोड का पहला चाइल्ड जे रहा, दूसरा चाइल्ड जे रहा। जे भी इंटरनल है, इसका पहला चाइल्ड जे रहा, दूसरा चाइल्ड जे रहा, इसका भी पहला जे रहा, दूसरा जे रहा। हाँ सर, जे बाइनरी ट्री है एज़ वेल एज़ टू-एले ट्री भी है, बाइनरी ट्री एज़ वेल एज़ टू-एले ट्री, टू-एले ट्री। सर जी मेरे को समझ में आ गया। चलो आ जाओ दोस्त, एक और देखते हैं। अब बताओ दोस्त, अभी तक तो मैं बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा था, अब बता रहे थे, अब बताओ तो जानूँ मैं। अच्छा सर, बता मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ भाई, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। चलो दो सर क्वेश्चन। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ सर, आपने बेइज्जती कर दी। अरे कोई नहीं यार भाई, इतनी तो चलती है। नहीं सर नहीं चलती, आप तो क्वेश्चन दो, अब मैं बताऊंगा। ओके चल, अब ये बताओ, जे टू वाले ट्री है क्या दोस्त? सर सबसे पहले इंटरनल नोड जे रहा, दूसरा इंटरनल नोड सर जे रहा। तो देखो सर, पहले नंबर तो मैं आपको बाइनरी ट्री बताऊंगा कि सर ये बाइनरी ट्री तो है। ओके दोस्त, बाइनरी ट्री है। क्यों बाइनरी ट्री है सर? आपने बताया था एट मोस्ट टू, तो इसके तो दो हैं, इसका एक है, तो ये भी चलेगा बाइनरी ट्री में। एट मोस्ट टू होना चाहिए, टू से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब तब तो वो बाइनरी ट्री है। बिल्कुल सही भाई, तुमने बता दिया, मान गए तुम। अब जे तो बताओ यार दोस्त, जे टू वाली ट्री है क्या? चलो सर देखते हैं। सर सबसे पहले इंटरनल नोड आपका जे रहा, दूसरा इंटरनल नोड आपका जे रहा, इसके तो दो चाइल्ड हैं सब, समझ लिए। तो ये तो अभी नो कंडीशन सेटिस्फाइड करा रहा, लेकिन सर यहाँ पे गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे एक ही चार्ट है, तो ये टू वाले ट्री तो नहीं है सर। सर टू वाले ट्री तो ये नहीं है, बट बाइनरी ट्री है, इतना मैं गारंटेड कर सकता हूँ। चलो ठीक है भाई, मैं मान गया, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलो सर ठीक है। सर और कुछ एक आध एग्जाम्पल और, चलो ठीक, देख लो दोस्त, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या लेना है सर? एक, चलो ठीक है। चलो अब जे बताओ दोस्त, जे टू वाले ट्री है क्या? टू वाले ट्री, रुको सर मैं चेक करके बताता हूँ। सो जे एक इंटरनल नोड है, जे एक इंटरनल नोड है, जे इंटरनल नोड है। तो सर सबसे पहले जे बाइनरी ट्री तो है, जैसा कि आपने बताया था। ठीक है भाई, जे बाइनरी ट्री तो है, बाइनरी ट्री तो है सर, ये भी मैंने मान लिया। अब देखो सर, ये एक इंटरनल नोड है ना सर? हाँ भाई, ये एक इंटरनल नोड है। इसके दो चाइल्ड है ना सर? हाँ भाई, दो चाइल्ड है। सर ये भी एक इंटरनल नोड है, इसका एक चाइल्ड ये है। ओ सर, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, इसलिए ये टू अले ट्री तो नहीं है सर, टू अले ट्री तो नहीं है सर। तो इससे क्या समझ में आया दोस्त? क्या समझ में आया दोस्त? कि बाइनरी ट्री है बट टू वाले ट्री नहीं है। तो एक दो पॉइंट बनते हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। क्या बनते हैं सर? एप्ली बाइनरी ट्री इज नॉट आ टू वाले ट्री। मतलब एप्ली बाइनरी ट्री इज नॉट अ टू वाले ट्री, क्योंकि देखो जी बाइनरी ट्री तो है लेकिन टू वाले ट्री नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल रहा, ऊपर देखो, जी आपकी बाइनरी ट्री तो है लेकिन टू वाले ट्री नहीं है दोस्त। तो ये बात समझ गए कि एप्ली बाइनरी ट्री इज नॉट अ टू वाले ट्री। अब देखो दोस्त, यहाँ पे देखो, बट या फिर अपन अलग से पॉइंट डाल के लिख देते हैं, एप्ली टू अरे, टू अरे ट्री इज a binary is a binary tree। ठीक है दोस्त, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सर इसका एग्जाम्पल तो नहीं बताया आपने। देखो दोस्त बताते हैं। ये देखो दोस्त, ये टू वाले ट्री है। हाँ सर टू वाले ट्री है, क्योंकि दो चिल्ड्रन है। तो बाइनरी ट्री है। हाँ सर बाइनरी ट्री भी है। जे टू वाले ट्री है, बाइनरी ट्री है। हाँ सर टू वाले भी है और बाइनरी भी है। बिल्कुल सर, आ गया, आपने ये भी बता दी। तो आई थिंक दोस्त आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि मैंने आपसे क्या डिस्कस किया दोस्त। मैंने आपसे एप्लीकेशन ऑफ ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इसमें एप्लीकेशंस भी बता दी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी। यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या देखा दोस्त, बाइनरी ट्री क्या होती है। देन उसके बाद अपन ने क्या देखा दोस्त, टू वाली ट्री क्या होती है। आई थिंक दोस्त आपको इतना क्लियर होगा। इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना है। और देन इसके बाद अपन फुल बाइनरी ट्री से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फुल नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री
क्या होता है, और उसी में देखेंगे के अले ट्री क्या होता है। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त पढ़ते रहिए और मस्त एफर्ट्स डालते रहिए। ओके दोस्त।